आज हम कक्षा 10 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का अध्ययन करेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बारिश होने से पहले पूरे आकाश गहरे बादलों से घिर जाता है और आकाश में बिजली चमकने लगती है। तो यहाँ पे कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे बादल, तुम जोर जोर से गर्जन करो और आकाश को चारों तरफ से घेर लो, अर्थात पूरे आकाश में छा जाओ और जोरदार गर्जन करो। अपनी गर्जन से सोए हुए लोगों को जागृत कर दो, अर्थात उनके अंदर एक नया उत्साह भर दो। बादल, तुम जोर जोर से गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर कवि ने बादल के सौंदर्य का वर्णन किया है और उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे से करते हुए कहते हैं, हे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादल, तुम किसी सुंदर बच्चे की कल्पना की तरह हो। जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं पल पल में बदलती रहती है, हर पल उनके मन में नई नई बातें और कल्पना जन्म लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी हर पल अपना रूप बदलते रहते हो। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं, बिजली की असीम ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करेगा। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनमें एक नई कविता का सृजन करो। बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो, उनमें एक नया उत्साह भर दो, उनको ऊर्जावान बना दो। बादल, जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में एक नया उत्साह भर जाए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाय के सकल जन। कवि ने इन पंक्तियों में तपती गर्मी से व्याकुल हो रहे लोगों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, विश्व के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल थे, बेचैन थे और उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। ये अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं, पता नहीं कहां से कुछ काले बादल आकर पूरे आकाश में गिर जाते हैं। कवि बादलों से कहते हैं, हे बादल, तुम तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों में नई उत्साह भर दो।